नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास राजदार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। आखिरकार एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम को बड़ी बारीकी से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, तो एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावृत्य, और इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इस एलसीएम के बारे में हमें समझना है कि आखिरकार ये एलसीएम होता क्या है। तो चलिए, सपोज मैंने कहा आपसे कि आप इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो 2 1 जा 2। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई 2 को 3 से करो, 2 से करो 4 आएगा, 2 को 3 से करो 6 आएगा, और 2 को 4 से करो 8 आएगा। यानी कि आपको ये जो 2 1 जा 2, 4 6 8, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे 10 12 14 16 18। तो ये जो नंबर्स इसके पीछे आ रहे हैं, जब आप 2 को नेचुरल नंबर से कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो रेस्पेक्टिव नंबर्स आपके सामने जो आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? 2 के मल्टीपल। ठीक है, 2 के क्या है? सारे के सारे मल्टीपल। अब मल्टीपल वो होते हैं जो, जैसे मान लो ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो ये सारे के सारे जो नंबर होंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हिंदी में हम इसको बोलते हैं गुणज। अगर ये सारे के सारे नंबर 2 के गुणज हैं, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मल्टीपल का मतलब है कि जब आप किसी भी नंबर्स को आप अदर नंबर से या 2 से या 3 से या नेचुरल नंबर से वो मल्टीप्लाई करते जाते हो, तो जो भी नंबर्स आपको मिलते हैं वो सारे के सारे नंबर रेस्पेक्टिव नंबर्स के क्या कहलाते हैं? मल्टीपल कहलाते हैं। तो इसके अलावा अब मल्टीपल, जैसे मान लो अब मैं 3 का मल्टीपल लिखता हूं, तो अब 3 का मल्टीपल्स क्या कहलाएंगे? 6 9 12 15 18 21, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं ये समझा पा रहा हूं आपको कि मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब हम चलेंगे कि भाई आखिरकार मल्टीपल्स के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई कि कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। चलिए, आप कॉमन मल्टीपल के बारे में आप समझ गए, तो अब हमें समझना है एलसीएम, यानी कि हमें समझना है कि भाई कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। चलिए, मैं पहले 2 का टेबल लिखता हूं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। 3 का लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 का टेबल लिख दिया और ये मैंने 3 का टेबल लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो दोनों के दोनों टेबल्स में आ रहे हैं। और जो नंबर दोनों के टेबल में आ रहे हैं, हम इनको मार्क करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, उसके बाद 18 इसमें भी है और 18 इसमें भी है। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल यानी कि वो नंबर जो दोनों के टेबल में आते हैं वो आपके कहलाएंगे कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो दोनों के टेबल यानी कि दोनों के पहाड़ों के अंदर हैं। तो क्या क्या हमारे पास? 6 है, 12 है, 18 है, और हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये 2 और 3 के मल्टीपल जो कॉमन होंगे वो इसमें आते रहेंगे। अब हमें फोकस करना है कि ये जो कॉमन मल्टीपल मैंने लिखे हैं, इनमें से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? फोकस कीजिए, सबसे छोटा यानी कि लीस्ट, यानी कि आप इसको लीस्ट कह सकते हो, आप इसको लोएस्ट कह सकते हो, यानी कि सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो 2 और 3 के बीच में आता है 6। समझ आई बात आपको? तो यानी कि 2 और 3 के बीच में सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो 6 है, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम, फिर से समझिए, लीस्ट यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि यहां पे क्या है? 6 है। तो 2 और 3 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 6। तो एलसीएम क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन मल्टीपल होता है, जो सबसे छोटा होता है, वो कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बात और फोकस कीजिए, जो एलसीएम होगा
वो एलसीएम दोनों नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि वो दोनों का कॉमन मल्टीपल है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि दो नंबर्स के बीच में एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम एलसीएम से जुड़े हुए कुछ सवाल और करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि भाई आखिरकार हमें ये तो समझ में आ गया एलसीएम होता क्या है, लेकिन दो नंबर्स के बीच में, तीन नंबर्स के बीच में हम आसानी से कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया चलो इस वीडियो से कि एलसीएम होता क्या है, लेकिन अब हम अलग अलग तरीकों से कैसे एलसीएम निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए, एलसीएम हम लोगों ने समझ लिया। अब एलसीएम जो है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप एलसीएम कैसे करेंगे देखिए। चलो, अब आपको 4 और 5 इन दोनों नंबर्स का एलसीएम देना है। तो क्या हम इसमें 4 का पूरा टेबल लिखेंगे, 5 का टेबल लिखेंगे, फिर देखेंगे भाई इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? नहीं, हम लोग इसको कैसे करते हैं, इसका एक तरीका फॉर्मेट है, उसमें सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों नंबर्स को वहां पे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, फिर सबसे हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। प्राइम मतलब अभाज्य संख्याओं में हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स यानी कि 2, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से हम आगे फॉरवर्ड होते रहेंगे और इसको ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले 4, तो मैं देखता हूं कि 4 जो है वो आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, जबकि 5 नहीं होगा। तो 5 नहीं होगा तो 5 का 5 भी हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों में से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स, 5 नहीं होगा तो 5 का 5। अब मुझे पता है कि जो 5 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, अब सीधा किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 5 का टेबल यहाँ पे लिखेंगे, 1 का तो 1 रहेगा, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1। जैसे यहाँ पे 1 और 1 आएगा तो इन दो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो उन नंबर्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 2 × 2 × 5। तो अब इनको आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो जो 20 है वो 4 और 5 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, यानी कि लासा, यानी कि 4 और 5 का जो एलसीएम वो क्या है? हमारा 20 है। ठीक है, चलिए एक और सवाल उठाते हैं इसी पर बेस। 6 और 18 का आपको एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लिखेंगे जो आपको अभी सिखाया? लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 और 18 इन दोनों को ऊपर लिखेंगे, फिर देखेंगे कि ये दोनों जो हैं सबसे छोटे नंबर किससे कट रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 18 लूंगा, 2 उतारूंगा, ये 6 जो है 2 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में, और 18 9 बार में। ठीक है, अब ये जो है 3 ना तो 2 से जाता है और ना ही 9 जाता है 2 से, तो अब मैं कौन सा नंबर लूंगा? 3। तो ये 3 से 3 कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, और 9 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। ठीक है, अब 1 तो आ चुका है इसका, अब यहां पर क्या करेंगे हम? 1 का तो 1 आएगा और 3 1 जा 3, यानी कि 3 से 3 एक बार में जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 1 आता है, हम जो है एलसीएम कैसे लिखेंगे? 2 × 3 × 3, यानी कि 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी कि 6 और 18 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या होता है? 18 होता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके पास। अब मान लीजिए मैंने लिया 18 और 36, हमें इन दोनों का एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमारा फॉर्मेट क्या है? लाइन ड्रॉ करेंगे, 18 और 36 दोनों को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई क्या ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं? तो भाई 18 भी होता है और 36 भी होता है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 18 2 से कितने बार में जाता है भाई? 9 बार में जाता है। 36 कितने बार में जाएगा बताइए? तो 2 से जो 36 है कितने बार में जाएगा? 18 बार में जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि भाई 9 तो नहीं जा रहा 2 से, लेकिन 18 तो 2 से जाता है, तो 2 से 9 नहीं जाएगा, तो 9 तो 9 सीधा उतर जाएगा, लेकिन 18 कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। ठीक है, अब 2 से हो चुका है, तो अब 2 के बाद हम इसमें देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होते हैं? तो 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब दोनों जगह 3 है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो जैसे यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, एलसीएम जो आपका क्या कहलाएगा? ये जो आपने प्राइम फैक्टर यानी कि जो अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड आपने यहाँ पे लिखे हैं वो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 और ये लास्ट में 3 ×
3। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 9 और आपका एलसीएम आ जाएगा 4 9 36, यानी कि 4 9 जा 36। तो इस प्रकार से आप दो नंबर्स का आप एलसीएम लोगे। अब थोड़ा सा ऐसे एक थोड़ा सा हार्ड लेते हैं क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपका। तो क्वेश्चन जैसे कि आपने लिया 26 18, ठीक है। तो अब 26 और 18 का आपको एलसीएम बताने के लिए एलसीएम क्या होगा, तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लिख लो सबसे आगे, फिर 26, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप देखोगे कि 18 और 26 में कौन सा सबसे छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई ये जो 18 है और 26 है 2 से डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 में 18, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब यानी कि 18 2 से 9 बार में चला गया, 26 जो है वो 13 बार में चला गया। इसके बाद अब ना तो ये 2 से डिवाइड होता है ना ये, तो अब नंबर आता है 3 का। तो 3 से 9 डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, 3। तो 3 तिया 9, यानी 3 बार डिवाइड हो गया। अब 13, अब 13 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो डिवाइड नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, जो डिवाइड नहीं होगा वो नंबर एज इट इज, यानी कि सेम टू सेम नीचे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। अब 13 का 13 एज इट इज आ जाएगा। अब हमें पता है कि भाई 13 तो सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है, ठीक है, 13 सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, तो 1 का तो 1 रहेगा और 13 एकम 13। जैसे यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, तो 26 और 18 का जो एलसीएम है वो क्या कहलाएगा, 2 × 3 × 3 इंटू में 13। एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसको स्टार्टिंग में भी डिवाइड कर सकते हो बड़े नंबर से, मान लो 13 से किसी बच्चे ने कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और फिर उसके बाद बड़े, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 36 18 और 13, ठीक है। अब इन दोनों को 18 और 13 गुणा करेंगे, तो 13 8 104 और 13 एकम 13 और 10 कितना हो गया 23। तो 234 जो है वो 26 और 18 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको।